श्री अनंतपुरवासी भगवान। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री तृतीय पातशाही जी महाराज। गुरबाणी का वचन है, साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, घर ता तेरे सब कुछ है, जिस देह सो पावही। आज प्रत्यक्ष मैंने देख ली ये बात। मेरी जीवा में ये शक्ति नहीं कि आपकी महिमा का गायन कर सकूं। धन्य है गुरुदेव, उसने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से नाम दीक्षा ली और कृतकृत्य हो गया। जब उसने अपने संबंधियों से ये बात कह दी कि मेरी कोठी का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से हुआ है, उसने फिर कोठी का उद्घाटन कभी ना करवाया। इतना प्रताप है एक पल की श्रेष्ठ संगति का। यदि जीव निरंतर संत महापुरुषों की संगत करता रहे तो कितना लाभ होगा, इसका अनुमान कहाँ लगाया जा सकता है। जब आप नित्य प्रति पावन सत्संग की गंगा में सर्वसाधारण को मज्जन करवाकर 4-5 दिन के पश्चात श्री अनंतपुर लौटने लगे तो सेठ जी ने 1-2 दिन और रहने का आग्रह किया। यह विनय भी कि दीनदयाल, आप हम जीवों के अवगुणों को ना निहारते हुए इस भवन को अपना ही समझकर यहाँ पधारने की कृपा करते रहिएगा। ये मेरी हार्दिक अभिलाषा है। आप उस स्थान को कृतार्थ कर और आशीष से उसके दामन को भरकर श्री अनंतपुर में पधारे। जब जब भी आप कुछ दिनों के लिए जन कल्याण हेतु बाहर जाते तो श्री अनंतपुर के प्रेमी शरणागत उन दिनों आपके वचन अनुसार सेवा में तथा आपकी याद में एक एक क्षण चकोर की न्यायी बाट जोहने लगते। जब आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तृतीय पातशाही जी की कार सुरीले मन हरण करती हुई वापस आती तो श्री अनंतपुर की धरती का कण कण और प्रेमियों के हृदय शरद पूर्णिमा की विधु को पाकर कैरव कुसुम की तरह खिल उठते। कार के हॉर्न जमीन व आसमान को बांसुरी की धुन की न्याय गुंजा देते। प्रेम दीवाने उस प्रेम की मधुरिमा को पाकर पुनः मस्ती में झूम उठते। श्री अनंतपुर तो मानो ये चाहता कि मेरा एक एक कण श्री चरण कमलों से पवित्र हो, ताकि मैं भी अपने सौभाग्य पर इठलाऊं। श्री अनंतपुर में शरणागतों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जितनी शरणागतों की संख्या बढ़ती उतना ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अत्यंत प्रसन्न होते, क्योंकि उनकी जन्मों से बिछड़ी हुई रूहें अपने धाम में पहुंच रही थी, जिनके लिए वे सब रचना रच रहे थे। वे उच्च संस्कारी तथा आतुर प्रेमियों को अर्थात रूहों को जो आपके श्री चरणों में शरणागत होना चाहती थी या भक्ति की अभिलाषी थी, उन्हें निज स्थान पर पहुंचा हुआ देखकर तथा अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के वचनों को पूरा होता हुआ देखकर प्रसन्न हो रहे थे। अत्यधिक प्रसन्नता
आपको इसलिए हुई कि आप जिस कार्य को पूरा करना चाहते थे वह संपूर्ण हो रहा था। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने यथासंभव साधनों से सर्वसाधारण को भी प्रेम भक्ति का अमृत पिलाया। जिन जीवों के हृदय में गुरु भक्ति की लगन जागरूक हो चुकी थी तथा जो श्री दरबार में शरणागति लेना चाहते थे, उनकी अटूट श्रद्धा को देखकर उन्हें चरण शरण प्रदान की तथा जो संस्कारी आत्माएं आपकी विमल भक्ति में लगन बढ़ाती हुई संसार में रह रही थी, आप उनके अंतर्मानस की जानते हुए उन्हें उसी अनुरूप श्री प्रवचन अमृत से पान कराकर उनकी भक्ति बना रहे थे। भक्त धर्म भानु जी, जो कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अनन्य प्रेमी व उच्च संस्कारी आत्मा थे, उनका कथन है कि मैं दिल्ली में रहता था तथा सभा समाजों में व्याख्यान दिया करता था। ग्रीष्म अवकाश होने पर मैं प्राय श्री दर्शन के लिए श्री अनंतपुर आया करता था। गर्मियों की छुट्टियां श्री दरबार की सेवा में व्यतीत होती थी। जब मैं यहाँ पहुँचा और श्री दर्शन की आज्ञा पाकर अंदर श्री चरणों में उपस्थित हुआ, तब श्री भगवान अकेले अपनी पवित्र मौज में पलंग पर विराजमान थे। श्रद्धा पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और ज्यों ही आज्ञा पाकर मैंने श्री पदारविंदों में सर रखकर आंखें उठाई तो सहसा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, सत्संग होता है। मैं असमंजस में पड़ गया कि क्या उत्तर दूं। महाप्रभु जानते थे कि मैं सभा समाजों में बहुत व्याख्यान दिया करता हूँ। इसी विचार से ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पूछ लिया कि सत्संग होता है। मैं तो ये प्रश्न सुनकर स्तब्ध सा रह गया, मुख से मेरे कोई उत्तर न निकला। इस पर श्री प्रवचन हुए कि सत्संग नहीं होता, क्योंकि किसी पुस्तक का पाठ कर देने को सत्संग नहीं कहते। पुस्तकों तथा ग्रंथों की वाणी पढ़कर सुनाना, उसके अर्थ करना परंतु उस पर आचरण ना करना, इसे सत्संग नहीं कहते। तब महाप्रभु जी ने बड़ी गंभीर मुद्रा धारण की और अत्यंत शांति पूर्वक समझाने लगे कि सत्संग सद्वस्तु का संग कराना, सत्संग सद्वस्तु का संग कराना, सत से मिलाप हो जाना। सत से मेल कौन कराता है? इन विविध पुस्तकों की पंक्तियों का पाठ करके इन पर चिंतन करो, तब ये पता चलता है कि धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं कि सत्वस्तु से संग करना चाहिए। सत्य का ज्ञान महापुरुषों से होता है, अतः संत महापुरुषों से मिलाप कर सत्य असत का ज्ञान कराना ही सत्संग होता है। अब सत्संग भी किया करो, अतः अब सत्संग भी किया करो। इन श्री प्रवचनों में कितना रहस्य छिपा है कि एक तो महापुरुष जीव को असत से सत्य देश की ओर ले जाते हैं, दूसरा आपने ये स्पष्ट करा दिया कि भगत धर्म भानु जी केवल महाभारत रामायण का पाठ ही सभा समाजों में ना किया करें, अपितु इनका वास्तविक अर्थ समझाया करें, जिससे अन्य जीव भी इन ग्रंथों के रहस्य को समझकर संत महापुरुषों की संगत प्राप्त करें तथा अपने मानव जीवन का पूर्णतः लाभ उठा सकें। इस प्रकार से आपने शरणागतों तथा अन्य प्रेमी जिज्ञासुओं को अपने ढंग से लाभ पहुँचाया। शरणागत प्रेमी गुरुमुखों में से कुछ शरणागत साधु वेश ग्रहण करने के लिए बार बार ये विनय करते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कुछ अधिकारी गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते। जब
ये साधु वेश लेकर श्री चरणों में पुष्प पत्र आदि भेंट करने के लिए आते तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अत्यंत हर्षित हो प्रसाद बंटवाते, उनकी खुशी का ठिकाना न होता। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस साधु श्रेणी में से कुछ को सत्संग प्रचार के लिए भेज दिया ताकि ये नाम की अमर ज्योति शीघ्र अतिशीघ्र भारत में कोने कोने तक फैलाए। प्रत्येक ग्राम तथा नगर में सत्संग आश्रम निर्माण करने का आदेश दिया और विशेषकर ये प्रवचन उस दिन फरमाए जब तक मनुष्य अपना जीवन उन नियमों के सांचे में नहीं डाल लेता जिन नियमों पर वह खुद को चलाना चाहता है, जिन नियमों पर वह दूसरों को चलाना चाहता है। जब तक मनुष्य अपना जीवन उन नियमों के सांचे में नहीं डाल लेता जिन नियमों में वह दूसरों को चलाना चाहता है, तब तक उसका प्रभाव पूर्ण रूप से दूसरों पर नहीं पड़ता। अपना आचरण ही दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए उपदेश की अपेक्षा अत्यधिक प्रभावशाली होता है। आप अपने आचरण में कमी ही केवल वाचक ज्ञान बनकर रह जाती है, जिसका प्रभाव श्रोतों पर पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। गुरबाणी में भी कहा है, अवर उपदेश है आप ना करे, अवर उपदेश है आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। दूसरों को उपदेश देना या केवल दिखावा मात्र का काम करना, ये विचार केवल मान बढ़ाई और इज्जत के लिए ही होता है कि दूसरे जो लोग हैं वो हमारी पूजा करें। जिन्होंने अमली तौर पर कुर्बानी की होती है उनका प्रभाव लोगों पर स्वयं ही पड़ता है। इसलिए पहले स्वयं आचरण करो, उन्हें दूसरों को उपदेश दो, तो उसका प्रभाव सब पर अधिक पड़ेगा। वरना आप आचरण ना करने से दूसरों का कल्याण करने की अपेक्षा स्वयं ही आवागमन के चक्कर में फंस जाएगा। सेवक बनकर सद्गुरु की सेवा करे, सेवक बनकर सद्गुरु की ओर से परमार्थ का संदेश लोगों तक पहुंचाओ। उनकी तरफ से जो सेवा भेंट हो उसे सद्गुरु की भेंट समझो। वह सब सेवा सद्गुरु के चरणों में भेंट करने की होती है ताकि अपनी ममता या अहमता किसी वस्तु में ना हो। औरों को उपदेश देने का ये अभिमान नहीं करना कि मैं विद्वान हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं चतुर हूँ और मेरे ही उपदेश से मेरी मान्यता होती है। ये सरासर गलती और कमजोरी है। जिसके जिम्मे सद्गुरु की ओर से जो सेवा लगी होती है, यदि वह स्वयं उसका मालिक बन बैठे तो उसकी ये हालत होती है कि शिष्य शाखा बहु किए सद्गुरु किया न मीत, शिष्य शाखा बहु किए सद्गुरु किया न मीत, चाले थे सतलोक को बीच ही अटका चीत। परम संत श्री कबीर साहब जी। तुम साधु हो, तुम लोगों में ये कमजोरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी जिस महात्मा या भक्त को सत्संग प्रचार की आज्ञा दी जावे उसे दृढ़ता से समझ लेना चाहिए कि ये सेवा सद्गुरु की ओर से उसे सौंपी गई है। यदि सत्संग करने वाला ये चाहे कि मेरी मान्यता हो, लोग मेरी प्रशंसा करें, वह गिरावट की ओर जाएगा। स्वयं आचरण करता चला जाए, उसका प्रभाव स्वयं लोगों पर पड़ेगा। श्री आनंदपुर में जो भी महात्मा जन सत्संग करते हैं वे इसे अपनी सेवा ही समझे। इसी तरह हर सत्संगी, चाहे वह आनंदपुर में है या बाहर सत्संग करता है, वह अपने आप को सेवक ही समझे।
श्रोतागणों को चाहिए कि वे ये समझे कि हमें महापुरुषों के वचन सुनाए जा रहे हैं जिन पर हमने आचरण करना है। ऐसा करने पर दोनों श्रोता और वक्ता श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा के पात्र बनकर अपने जीवन को सफल करेंगे। इस प्रकार से साधु मंडली श्री अमृत प्रवचनों का रस पान कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अमर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए सेवा में जुट गई। स्थान स्थान पर जाकर आश्रम स्थापित किए। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक व पूर्व से लेकर पश्चिम तक इस अमृत को उड़ेला। यहाँ तक कि विदेश में भी इस कलिमल हारिणी त्रिताप विनाशिनी भक्ति का संदेश पहुँचाया। श्री आनंदपुर ट्रस्ट श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने एक महत्वपूर्ण कार्य ये किया कि अपने शरणागतों की व भक्तों की श्रद्धा भक्ति पूर्वक भेंट की गई चल व अचल संपत्ति की रक्षा के लिए दिनांक 22 अप्रैल सन 1954 को ईस्वी तदनुसार 10 वैशाख संवत 2011 विक्रमी को श्री आनंदपुर ट्रस्ट के नाम से एक संस्था की स्थापना की, जिसमें शरणागतों महात्माओं भक्तों व सेवकों के पालन पोषण देख रेख तथा सुरक्षा के संपूर्ण अधिकार एक ट्रस्टी समिति को सौंप दिए। इस ट्रस्टी समिति अथवा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य कुछ महात्मा जन तथा भक्तजन हैं, जिनकी पूर्ण संख्या 36 है। इस ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। श्री परमहंस अद्वैत मत के सिद्धांतों को निष्ठापूर्वक जन जन तक पहुंचाना, भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासुओं की आत्मिक उन्नति व मन शांति के लिए भजन अभ्यास तथा सत्संग आदि के विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करना, जन साधारण को मनुष्य जन्म के लक्ष्य का बोध कराना तथा आध्यात्मिक लाभ पहुंचाना, आश्रम की चल व अचल संपत्ति की सुरक्षा करना, आश्रम के स्थायी निवासियों के शारीरिक निर्वाह हेतु भोजन वस्त्र आवास आदि गृह आदि का उचित प्रबंध करना, आश्रम में आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए आवास गृह एवं भोजन आदि का निःशुल्क प्रबंध करना, आश्रमवासी व समीपवर्ती लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक धर्मार्थ चिकित्सालय एवं पाठशाला का स्थापन करना और स्वाध्याय के लिए धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करना। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति श्री आनंदपुर ट्रस्ट द्वारा अत्यंत सुचारू रूप से की जा रही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंद भवन शिमला। आपकी मौज कई मौजों का भंडार थी। आपने क्या क्या किया और क्या करना चाहते थे, इसका अनुमान लगाना कठिन है। एकांत व शांत वातावरण को आपको अत्यधिक प्रिय था। श्री अनंतपुर का कण कण आपके चरण स्पर्श करने के लिए लालायित था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपनी कृपा दृष्टि से हमारे भी भाग्य जगाए। अतः सन 1955 में आबादी के उत्तर पूर्वी भाग में एक ऊंची पहाड़ी ने श्री चरणों में सौभाग्यवती बनने की विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कुछ महात्मा व भक्त जनों सहित यहाँ पधारे। पहाड़ी को ऊपरी सिरे से कटवाना आरंभ करवाया।
यहाँ पर कुछ महात्माजन, भगतजन व प्रेमी जिज्ञासु इस सेवा में सम्मिलित होते और रात्रि को कुछ एक को छोड़कर वापस घर लौट आते। इसी समय में जबकि आनंद भवन शिमला को आबाद किया जा रहा था, एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहाँ महुआ के पेड़ के नीचे पलंग पर विराजमान थे। 2-4 सेवक समीप की फुलवाड़ी में सेवा कर रहे थे। 2 निजी श्री चरणों में बैठकर पुस्तक सुना रहे थे। नीचे वाली मंजिल जहाँ सेवा का कार्य हो रहा था, पहाड़ी को एक सिरे से काटकर बुनियाद खोदी जा रही थी। एक और तो ऊंची पहाड़ी थी और दूसरी तरफ एक खड्डा था। खुदाई होते हुए पहाड़ी में दरार पड़ गई और एकदम ही पहाड़ी का एक भाग नीचे आ गिरा। धमाके की आवाज़ होते ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एकदम नंगे पांव ही वहाँ शीघ्रता से कृपा की। उनके पीछे पीछे सेवक भी भागते चले आए। खुदाई की सेवा करने वाली संगत आश्चर्यचकित और एक और खड़ी थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पूछा, कोई नीचे तो नहीं आ गया? जांच पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि एक भगत कम है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने संकेत से मिट्टी हटवाई और उसे बाहर निकाला गया। मिट्टी हटाने पर देखा गया कि वह भगत बेहोश था। पहाड़ी का इतना बड़ा भाग नीचे गिरने पर भी उसे कोई चोट नहीं आई थी। कुछ समय के पश्चात वह भक्त होश में आया। उस भक्त से पूछने पर उसने बताया कि जब पहाड़ी मेरे ऊपर गिरी तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भागते हुए आए और उन्होंने मुझे अपनी गोद में ले लिया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। बाद में होश आने पर उसने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर विनय की कि आपको मेरे लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ा। सब संगत प्रसन्नता में जयकारे लगाने लगी। सब संगत ने उसे उस समय कहा कि धन्य हैं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जो सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस पहाड़ी के एक ओर से चढ़ने के लिए ढलान का मार्ग और दूसरी ओर से सीढ़ियां बनवाई गई। इस प्रकार से ये एक रमणीक स्थान बन गया। इसी शिमला पहाड़ी की सेवा में के मध्य में आपने कई बार श्रीमुख से प्रवचन फरमाए, जिन्हें श्रवण कर संस्कारी आत्माओं में गुरु भक्ति व सेवा के लिए अत्यधिक लगन जागृत हुई। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पहाड़ी पर विराजमान थे। भक्त धर्म भानु जी श्री चरणों में खड़े थे। श्री पवित्र वचन हुए कि संत महापुरुष सूर्य के समान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। जैसे सूर्य पृथ्वी के जल को, नदी सरोवरों को, नालों और कीच तक के पानी को अपनी किरणों से सोख लेता है, इतना ही नहीं समुद्र के खारे पानी को भी अपनी प्रखर रश्मियों से आकर्षित करके उसे मधुर बनाकर मेघों के रूप में पुनः भूमंडल पर बरसा देता है। ऐसे ही संत महापुरुष भी श्रद्धालु जीवों के अंतःकरण में जितने भी विकार हैं, अवगुण हैं तथा माया के मलिन संस्कारों की परतें जमी होती हैं, उन्हें गुप्त रूप से धीरे धीरे शुष्क करते रहते हैं। उनके स्थान पर भक्ति, प्रेम, त्याग, वैराग तथा क्षमा, दया, अहिंसा, सत्य इत्यादि सद्गुणों का प्रकाश अपने सेवकों के हृदय में भवन में कर देते हैं। इस प्रकार से सूर्य अपना सारा कार्य मौन भाव से करता है। उसे किसी से भी राग द्वेष नहीं होता। इसी प्रकार संत सद्गुरु भी समदर्शी होकर मनुष्य मात्र का परम कल्याण करते हैं। जीव अल्प बुद्धि होने से
इसे नहीं जान पाते कि हमारा कितना सुधार हो रहा है। भगत जी ने इन श्री प्रवचनों को श्रवण किया। उनके हृदय में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों के प्रति पहले से अधिक प्रेम तरंगित हो गया और उन्होंने श्री दरबार की सेवा को बड़े हित से व सतर्कता से अंतिम समय तक निभाया। यही पहाड़ी जिसका शुभ नाम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आनंद भवन शिमला श्री मुख से फरमाया, आज तक इसी शुभ नाम से विख्यात है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। महातीरथ श्री आनंद सर अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अनंतपुरवासी भगवान की जय। घट घटवासी भगवान की जय।
नमः